आज मुसलमान परेशान है कि आखिर वो भी तो मौलाना है, वो भी तो आलिम है, वो भी तो कुरान हदीस जानते हैं, वो गलत कैसे बोलेंगे। लोग हमारे पास आते, मौलाना आप इल्मे गैब मा काना वमा यकून, जो कुछ हो गया आइंदा जो होगा नबी जानते हैं, इसकी दलील आप कुरान से देते हैं। वहां भी नबी के इल्मे गैब न होने की दलील कुरान से देता है। कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक, फिर झगड़ा क्यों है? झगड़ा है कि नहीं? कितना बड़ा झगड़ा, 72 फिरते हैं, एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते, सलाम दुआ पसंद नहीं करते, रिश्तेदारी पसंद नहीं करते। आखिर जब सब एक है तो झगड़ा क्यों? वो भी तो मौलाना है। आप मिलादुन नबी की दलील कुरान हदीस से देते हैं, वो भी कुरान हदीस से दलील देते हैं कि मिलाद नहीं करना चाहिए। आप नबी के नूर होने की दलील कुरान से देते हैं, वो नबी के महज बशर होने की दलील कुरान से देते हैं। अगर कुरान एक है तो कुरान में 2 बातें क्यों लिखी है? अगर हदीस एक है तो हदीस में 2 तरह की बातें क्यों लिखी है? लोग परेशान है। मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, हदीस एक, सहाबा एक, हत्ता के तबलीग जमात, देवबंदी जमात के और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा एक। फिर झगड़ा क्यों? झगड़ा इसलिए है कि कुरान अगर से एक है लेकिन कुरान को पढ़ने वालों की तबीयतें मुख्तलिफ है। कुछ लोग कुरान को अपना मतलब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, अपना मतलब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे लोग गुमराह होते हैं। अब मिसाल यूं समझो, आप, मैं बेंगलोर में तकरीर करने गया, जनाब असद इकबाल साहब जाते हैं, वो जानते हैं कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं बेंगलोर में। बेंगलोर हिंदुस्तान का ऐसा शहर है जहां पे चिल्लाकर तकरीर करने वाले को पसंद नहीं करते, जहां चिल्लाया खत्म, ना उछल के पढ़ने वाले शोरा को, कुर्सी तोड़ मुकर्रिर, स्टेज हिलाने वाला मुकर्रिर, मुझे छोड़ दो, मुझे कह लेने दो, ऐसे मुकर्रिर को वहां नहीं पसंद करते। वहां संजीदा तकरीर करने वाले को पसंद करते हैं। मैं बेंगलोर में तकरीर कर रहा था, ऐसी मजमा बैठा हुआ था, तो मैंने वसीले के ऊपर बुखारी की एक हदीस पेश की कि बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल, बुखारी शरीफ में है कि एक मर्तबा मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास नबी के चचा के वसीले से दुआ की, तो मदीने में बारिश हो गई। अब यह हदीस मैंने वसीले पर पेश किया, मजमे में से एक डॉक्टर जोकर नाइक का फॉलोवर खड़ा हो गया, अंग्रेजी सूट बूट, अंग्रेजी कैप लगाया हुआ, बोले मौलाना यह हदीस तो आपके भी खिलाफ है। मैंने कहा वो कैसे? बोले देखो आप कह रहे हैं कि हजरत उमर ने हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की बारिश के लिए। मैंने कहा जी हां। तो बोले ये बताओ उमर कहां थे? मैंने कहा मदीने में। बोले हजरत अब्बास कहां थे? मैंने कहा मदीने में। बोले नबी की कब्र कहां थी? मैंने कहा मदीने में। बोले अगर कब्र पे जाना जायज होता तो हजरत उमर कब्र पे जाते, अब्बास के वसीले से दुआ नहीं करते। मालूम पड़ा कब्र पे जाना शिर्क। लो कर लो बात। जिस हदीस से मैं वसीला साबित कर रहा हूं उसी हदीस से वो कब्र पे जाना मना साबित कर रहा। तो उस वक्त मैंने कहा हश्र तक ना आएगी जो ख्याल शैतान में, वो खताएं पलती है वहाबियों के साए में। मक्खी जैसे खूबसूरत जिस्म पर नहीं बैठती है, जख्म पर बैठती है। यही आदत वहाबी देवबंदियों की है। वो ऐसी रिवायात, ऐसी आयात, ऐसी अहादीस ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे जिसमें कोई कमी और खामी मालूम पड़ती हो। अल किस्सा मुख्तसर, जब उसने ये कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद परेशान हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी लौ को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे आज़म दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत की बारगाह में लगाया, उनकी बारगाह से बारगाह गौसियत में, और फिर अपने आका व मौला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित इब्ने जूता कूफी रदी अल्लाह ताला की बारगाह में लगाया। सरकार जवाब इरशाद फरमाए, जवाब इनायत फरमाए। फौरन एक जवाब मेरे जहन में इल्का हुआ। मैंने कहा लल्ला तू इस हदीस से कब्र पे जाना मना साबित समझ रहा है, हालांकि ये मतलब नहीं है। सुन, हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास का वसीला इसलिए लिया ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए दुआ सिर्फ नबी के वसीले से ही नहीं होती है बल्कि औलिया के वसीले से भी दुआ होती है।
अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक्चुअल भाई साहब नारे कम लगाओ यार, तकरीर सुन लो मेरे भाई, मेरे पे एहसान कर दो, तकरीर सुन लो। देखो नारे आप जज्बात में लगाते हैं, बात सही है, लेकिन वक्त कम है, शोरा का एक और राउंड बाकी है, दूसरे खतीब साहब को बोलना, चंद जरूरी बातें अर्ज कर दूं। सैयद साहब ने नवाजा, इनकी करम फरमाई। कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक। झगड़ा क्यों है? समझने का। बात एक ही होती है, लेकिन जब लोग अपने अपनी तबीयतों से समझते हैं तो झगड़ा होता है। उसको यूं समझें, एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब तो आप जानते हैं कितने बुकरात होते हैं, उनके मिजाज में कितनी बुकराती और नजाकत होती है। तो नवाब साहब के घर के बाहर एक बोर्ड लगा था, बोर्ड पे लिखा था ठहरो मत अंदर आओ। पढ़े लिखे लोगों के लिए बोर्ड था, अनपढ़ लोगों के लिए वॉचमैन था। जब कोई पढ़ा लिखा मौलाना इलियास फैजी जैसा, सैयद साहब किबला जैसा, नदीम फैजी जैसा आता, पढ़ता, ठहर जाता, और जब कोई अनपढ़ आता तो वॉचमैन अंदर जाता, नवाब साहब की इजाजत लेता। जब नवाब साहब बुलाते तो इसे अंदर बुलाया जाता। अब एक दिन एक बहुत बड़े अल्लामा, फहामा, उसामा, उबामा, पजामा डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ लाए। वो फजूल से फाजिल थे, तशरीफ लाए, इतना बड़ा जुब्बा कुब्बा के पीछे 4 लोग पकड़े हुए थे। जब उन्होंने बोर्ड पढ़ा तो डायरेक्ट अंदर हो गए। वॉचमैन दौड़ा दौड़ा गया, कहा हुजूर आप तो शकलन बहुत बड़े आलिम मालूम पड़ते हैं, फिर आपने ये बोर्ड पढ़ा नहीं? तो आलिम साहब फरमाते हैं बोर्ड पढ़ा इसीलिए तो डायरेक्ट जा रहा हूं। तो वॉचमैन ने कहा हजरत बोर्ड पढ़ने के बाद तो आपको रुकना चाहिए। तो आलिम साहब फरमाते हैं अरे कमबख्त बोर्ड पे लिखा है ठहरो मत अंदर आओ। सब क्या पढ़ते थे? ठहरो मत अंदर आओ। ठहरो पर वक्फ कर देते थे, लेकिन इन्होंने पढ़ लिया, ज्यादा बुकरात थे, ठहरो मत अंदर आओ। बात एक ही है, लेकिन पढ़ने वाले अलग अलग है। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसी तरह कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक। आज मुसलमानों में फिरके क्यों हो गए? फिरके इसलिए हुए कि पढ़ने वाले अपनी अपनी तबीयतों से पढ़ रहे हैं, अपने अपने तरफ से मतलब निकाल रहे हैं। जिन आयात से सरकार की नात साबित होती है, सरकार की शान साबित होती है, ये उसमें गुस्ताखी का पहलू तलाश कर रहे हैं। पढ़ने वाले कुरान हदीस के अलग अलग तबीयत के हैं, इसीलिए लोग गुमराह हो गए हैं। और आज जो सोशल मीडिया, अगर आप मिसाल के तौर पर आप google.com के ऊपर, तुम थोड़ा अलखामुश व मिनल चुप हो जाओ यार, इंटरनेट दीन सीखने के लिए नहीं है। google.com पर आप टाइप करें कुर्बानी कितने दिन, आपको मालूम है गूगल में 3 टाइप के जवाब आते हैं। कुर्बानी 1 दिन की भी हदीस आएगी, 3 दिन के कुर्बानी की भी हदीस आएगी, और 4 दिन के कुर्बानी की भी हदीस आएगी। जी हाँ। अच्छा मुझे बताओ तीनों में से कौन सी हदीस सही है? बताएं आप लोग। टीचिंग क्लासेस देखा है कभी, जिसमें एक टीचर पढ़ाता है, शागिर्द उसको रिपीट करता है? ऐसा बोलने से बात दिमाग में बैठती है। 3 टाइप के कुर्बानी की हदीस गूगल में आएगी। अब आप ना मुहद्दिस हैं, ना आलिम है, ना हदीस में हुस्ने तताबुक से काम लेना आपको आता है। अब आप कैसे समझेंगे कौन सी हदीस सही है? इसीलिए मैं कहता हूं इंटरनेट का इस्तेमाल दुनियावी कामों के लिए करें। दीन सीखने के लिए उलमा मौजूद हैं, इनकी खिदमत में आए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आलिम 4 कोस पे एक आलिम होता था, अब तकरीबन घर घर में आलिम है। उलमा से दीन सीखें। बहरहाल 4 दिन की कुर्बानी की भी रिवायत मिलेगी। आपको मालूम है 4 दिन की कुर्बानी कौन करता है? थोड़ा बताएं ना, कौन सा फिरका करता है? नहीं मालूम? अहले हदीस। एक अहले हदीस फिरका है, शहरों में बड़ी तेजी से फैल रहा। जो लोग सुन्नी से देवबंदी बने, अब देवबंदी से अहले हदीस बन रहे हैं, बड़ी तेजी से फैल रहा। ये फिरके ने ऐसा दीन पेश किया कि उसमें सब कुछ शॉर्टकट है, सब कुछ आसान है, और लोगों को आसानी ज्यादा अच्छी लगती है, आसानी अच्छी लगती है। इन्होंने शॉर्टकट क्या किया? बगैर टोपी के नमाज हो जाती है, दुआ मांगना जरूरी नहीं है, सुन्नत पढ़ना जरूरी नहीं है, टांगे इतनी फैला देंगे कि बीच में से गधा निकल जाए, हाथ ऐसे बांधेंगे, मस्जिद में आएंगे। देखा कभी आपने ऐसे नमाज पढ़ते लोगों को?
इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। आपको कोई हवलदार बुलाए, इधर आओ, आप आस्तीन चढ़ा लें, बटन खोल लें, टांगे फैला लें, तो वो क्या करेगा? आपके गोश्त वाले हिस्से पे 2 डंडा मारेगा। कमबख्त ऐसे खड़ा है। जब एक मामूली हवलदार आपकी यह हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह आना, क्या अल्लाह ताला को यह बात पसंद है? बहरहाल अहले हदीस फिरका आसानी पैदा कर रहा है, छूट पैदा कर रहा है। आपको मालूम है 3 तलाक अगर किसी ने एक नशिस्त में अपनी बीवी को दिया तो बीवी निकाह में बाकी रहेगी? नहीं रहेंगे। आप गए मौलाना इलियास फैजी से मसला पूछा, मौलाना ने कहा नहीं, कोई सूरत नहीं है, हलाला करवाना पड़ेगा, यानी दूसरे आदमी से शादी करवाना पड़ेगी। आपका नफ्स खबीस है, दीन आपको पसंद नहीं है। आप चले गए किसी अहले हदीस मौलवी के पास, उनके नजदीक 3 तलाक एक होती है। 3 तलाक देने के बाद बीवी हराम हो गई, लेकिन वो लोग 3 तलाक को एक बताते हैं। अब तक तो गैर मुकल्लिद ऐसा कह रहे थे, अब मोदी भी गैर मुकल्लिद हो गया, वो भी कह रहा है कि 3 तलाक एक है। अच्छा, जो 3 तलाक को एक कहते हैं, आप जरा उनके पिछवाड़े में 3 डंडा मारो, फिर वो कहेगा 3 डंडा क्यों मारा? तो कहना नहीं, एक मारा, क्योंकि आपके नजदीक 3 एक होता है। आपके नजदीक 3 एक होता है। आसानी, टोपी पहनना जरूरी नहीं, सुन्नत पढ़ना जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं। इन्होंने और एक काम किया, तरावी आप लोग कितना पढ़ते हैं? अहले हदीसों ने कितना किया? हाफ किया। इनके बड़े भाई शियों ने साफ किया, शिया तरावी नहीं पढ़ते। इन्होंने तरावी को हाफ किया। लोग आसानी देखकर भाग रहे हैं और उस पर वो हदीस भी दिखाते हैं। कुर्बानी आप लोग 3 दिन करते हैं, वो लोग कितने दिन करते हैं? 4 दिन। अच्छा, बता रहा हूं, कुर्बानी हम लोग बड़े जानवर में 7 हिस्से और बकरा बकरी में 1 हिस्सा। आपको मालूम है अहले हदीस के नजदीक पूरे घर की तरफ से अगर एक मुर्गी भी काटी तो कुर्बानी हो गई। मुर्गी तक भी ठीक था, पूरे घर की तरफ से अगर एक अंडा भी ज़िबा किया गया तो काफी। अब इनसे पूछो कि बकरा ज़बा करते वक्त उसका मुंह किबले की तरफ करते हैं, अंडे का मुंह कहां करें? बकरे के गोश्त में 3 हिस्से करते हैं, अंडे में कितने हिस्से करें? आसानी, छूट। ठंडी का जमाना, आप मस्जिद में आए, आपके पिछले मकाम से कुछ आवाज आई, हवा निकल गई, आप सैयद अब्दुल वसी साहब के पास आए, सैयद साहब क्या करूं? सैयद साहब ने कहा वजू करनी पड़ेगी, वजू टूट गया। लेकिन अहले हदीस के नजदीक जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। इतना मजबूत वजू करते हैं ये लोग। इस तरह आसानी आसानी, छूट। अब लोग छूट देख देख कर भाग रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? लोगों के हाथ में कुरान हदीस दिया, कुरान हदीस पढ़ो, दीन पर अमल करो। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान को आसान किया। अबे गदहुल लज़ी बेदाल के बूदम चुकद घामड़ अखबसुन नास नुत्फ़े नातक़ीक़ यतीमुल अक़्ल खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया। अल्लाह ने कुरान को आसान किया तो क्या रिक्शा चलाने वाले के लिए, भजिया तलने वाले के लिए, बाल काटने वाले के लिए आसान किया या उलमा के लिए आसान किया? आज जाहिलों के हाथ में कुरान हदीस दिया जा रहा, साहब पढ़ो, दीन पर अमल करो। और कॉलेज के लौंडे जिनका काम कॉलेज में पढ़ना है, लेकिन नहीं साहब, वो बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आपकी चप्पल टूट जाए तो चप्पल लेकर आप क्लिनिक में जाते हैं ना डॉक्टर साहब के पास, हुजूर मेरी चप्पल सिल दीजिए, ऐसी करते हैं ना आप। आपको घर बनाना हो तो किसी सुनार के पास जाओ, हुजूर जरा स्टेटमेंट निकाल दो, कितना mm सलिया लगेगा, कितनी रेती लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा। आप कहेंगे मौलाना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। घर बनाना हो तो इंजीनियर से राब्ता करना पड़ेगा, बीमारी का मसला हो तो डॉक्टर से राब्ता करना पड़ेगा, चप्पल सिलवानी हो तो चमार से राब्ता करना पड़ेगा। हर फील्ड का एक माहिर होता है। मुझे बताओ, जब हर फील्ड का एक माहिर होता है तो कुरान हदीस का कोई माहिर नहीं होता? कुरान हदीस के भी माहिर होते हैं, वलमा माहिर होते हैं, वलमा। कुरान कहता फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें पता ना हो। लोग डायरेक्ट कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट कुरान हदीस पढ़कर लोग गुमराह हो रहे हैं। लोग सुन रहे हैं आप लोग। बंबई में एक जगह मैं गया जोहर की नमाज पढ़ने, आप हजरात की तवज्जो चाहूंगा। अब नमाज पढ़ने में गया तो साहब मैंने देखा जमात से नमाज हो रही है,
एक साहब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं और बिल्कुल ऐठे हुए हैं। तो मैंने कहा क्या मसला हो सकता है, इमाम साहब से नहीं बनती, कमेटी वालों से नहीं बनती, क्या मसला, अकेले क्यों पढ़ रहे हैं? चलो नमाज के बाद इनकी खैरियत नापता हूं। नमाज के बाद उनसे मैंने पूछा कि भैया सब तो जमात से पढ़ रहे थे, आप अकेले क्यों पढ़ रहे थे? बोले मौलाना ऐसा है कि कुरान में कहीं लिखा नहीं है कि जमात से नमाज पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा अबे खर दिमाग, कुरान में तो है वरकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बोले मौलाना खाली रुकू का लिखा है ना, पूरी नमाज कहां लिखी है? तो मैंने कहा पूरी नमाज हदीस में है ना। तो बोले मैं हदीस नहीं मानता, वो इनके बड़े भाई थे अहले कुरान। बोले मैं हदीस नहीं मानता, हदीस तो नबी के दुनिया से जाने के 300 साल के बाद लिखी गई, मैं कैसे मानूं कि ये अल्लाह के नबी की बात है? तो मैंने कहा अच्छा एक काम कर, कुरान में अगर जमात से नमाज पढ़ना नहीं लिखा है तो अकेले पढ़ने का हुक्म है कुरान में? बोले जी हाँ, कुरान में अकेले पढ़ने का हुक्म है। मैं तो चारों शाने चित हो गया, या अल्लाह, खुद 7-8 साल से मैं हदीस पढ़ाता हूं, शेखुल हदीस हूं, 18 साल मैंने खुद मदरसे में तालीम हासिल की, आज तक मुझे वो आयत क्यों नहीं मिली जो इन साहब को मिल गई? तो मैंने कहा जरा आयत सुनाना। तो बड़े कर्रो फर के साथ आयत सुनाई। का मौलाना सुनो, कुरान में लिखा इन्ना सलात तन्हा, बेशक नमाज अकेले पढ़ो। तो मैंने कहा जरा नीचे बैठो। तो अब एक बात बताओ, मैंने कहा इन्ना माने, बोले बेशक लुगत में लिखा है। अबे मैंने कहा चुगत मुझे मालूम है, लुगत में लिखा है, शराफत से बैठे। सलाता मैंने बोले नमाज। मैंने कहा तन्हा मतलब? तो बोले तन्हा का मतलब देखना क्या है? अरे तन्हा तो हम बोलते नहीं, तन्हा आ रहा है, तन्हा जा रहा, तन्हा मतलब अकेला। मैंने कहा बे बैल के दिमाग के, तन्हा मतलब उर्दू में अकेला होता, अरबी में उसका मतलब अकेला थोड़ी होता। लफ्ज है अरबी वाला, मतलब घुसेड़ दिया उर्दू वाला। बताओ ऐसे ही मुहक्किक लोग पैदा हो जाएं तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? जिनका काम चप्पल सिलना है माशा अल्लाह वो बुखारी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बे बैल तन्हा उर्दू में उसका मतलब अकेला होता, अरबी में तन्हा के माने रोकना। क्या है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। ऐसे ही खुद से कुरान हदीस पढ़ पढ़ के लोग गुमराह हो रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप शहर में कमाने गए, अच्छी बात है, कमाइए, बद मजहबों की सोहबत में मत बैठिए। जमाना ऐसा है लोग कुरान हदीस का नाम लेकर धोखा दे रहे हैं। आपको कुरान हदीस का नाम ले लेकर लोग गुमराह कर देंगे। लोग गुमराह हो गए। कोई सऊदी चला गया, पहले अच्छा खासा सुन्नी था, जैसे ही सऊदिया रिजेक्ट हो गया अब इतना बड़ा मुहक्किक मुदक्किक अल्लामा बन गया कि किसी आलिम को खातिर में नहीं ला रहा है, खुद कुरान हदीस पढ़ रहा है, अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, खुद गुमराह हो रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान हदीस को गलत पढ़ पढ़ कर लोग गुमराह हो गए। ये जो देवबंदी जमात है ये तो हो गई अहले हदीस जमात, ये देवबंदी जमात, तबलीग जमात जो गांव गांव देहात देहात करिया करिया पहुंचकर दीन का काम करते हैं। आपके गांव में नहीं है लेकिन अड़ोस पड़ोस में है, अड़ोस पड़ोस में है आपके। ये तबलीग जमात वाले, इनके वलमाए देवबंद, हमारा इनसे इख्तिलाफ कहां है? 100 साल के अंदर इख्तिलाफ है, 100 साल से ऊपर इख्तिलाफ नहीं है, 100 से 150 साल, उससे ऊपर इख्तिलाफ नहीं है। इनके वलमा ने अपनी किताबों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जनाब में, उनकी बारगाहे बाअज़मत में ऐसे खबीस कलिमात लिखे हैं जिसे पढ़ने के बाद मोमिन की रूह कांप जाती है। जैसे खबासतों का खमीर, देवबंदी जमात का सरियल अमीर मुल्ला अशरफ अली थानवी कहां पैदा हुआ था? थाना में। और मरा कहां था? पखाना में। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में सरकार अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ को बच्चों, पागलों, जानवरों, दरिंदों, जमी हैवानात के बराबर कहा है। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, ऐसी खबीस बात कहने वाला मुसलमान हो सकता है? देखो मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबा किराम का हुजूम है, सहाबा बैठे हुए हैं। एक अराबी अल्लाह के नबी की बारगाह में आता है, एक बद्दू अल्लाह के नबी की बारगाह में आता है, कहता है अल्लाह के रसूल मेरा ऊंट गुम हो गया है, ये बताइए मेरा ऊंट कहां है?
आने के बाद वो सवाल करता है, दो लोग अल्लाह के नबी की बारगाह से उठते हैं, ये दो लोग मुसलमान हैं, नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, रुखे वद्दुहा को देखते हैं, जुल्फे वल्लैल को देखते हैं, ये दोनों मुसलमान हैं, ये दोनों बाहर निकल कर कहते हैं कैसा पगला है, अगर ऊंट गुम हो गया है तो जंगल में तलाशना चाहिए, खेत खलियान में तलाशना चाहिए। अरे नबी को क्या मालूम ऊंट कहां है? इन्होंने किताब नहीं लिखी, इन्होंने मदरसा कायम नहीं किया, इन्होंने ये अकीदा कौम को नहीं दिया कि नबी से ज्यादा इल्म शैतान को है, ये नहीं कहा नबी जैसा इल्म बच्चों पागलों जानवरों को है, सिर्फ इतना कहा अगर ऊंट गुम हो गया तो नबी को क्या मालूम। ये कहकर ये लोग वापस आए तो बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर उतर रहे हैं, कुरान की आयत लेकर उतर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, ये बताओ यहां से जाने के बाद तुम क्या कह रहे थे? वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, रास्ता कटने के लिए हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। कुरान कहता है वाला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, जब आप इनसे पूछो तो ये कहेंगे हम हंसी मजाक कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, तुम फरमाओ क्या अल्लाह उसके रसूल और उसकी आयतों से मजाक करते हो? ला तातज़िरू, बहाने न करो, कद कफरतुम, तुम काफिर हो चुके हो, बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद। जमाने खैरुल कुरून का मुसलमान, रसूलुल्लाह का दीदार करने वाला मुसलमान अगर ये कहे ऊंट गुम हो गया तो नबी को क्या मालूम? कुरान कहता है ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। 14वीं सदी में अंग्रेजों का नमक खार, नमक हलाल मुल्ला अगर ये कहे नबी जैसा इल्म बच्चों पागलों जानवरों को है, बताओ क्या वो मुसलमान है?